Hi, dear bankers. Welcome to EduTap. This is JAP Target 50 series of Indian economy and Indian financial systems. Today, we are going to do business cycles, which is a concept from Module B. And this is lecture 24 of the series. The people who are watching the series for the first time, let me tell you कि ये जो Target 50 series है, ये हम लेकर आए हैं ताकि हम 50 most important topics cover कर सके before your JAB exam, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे. तो बिफोर वी मूव अहेड आई ऑल्सो वांट टू टेल यू कि हमने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स PYQs एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जो आपके जैब एग्जाम से रिलेटेड है चारों कंपोनेंट्स के वो मिल जाएंगे. इस डॉक्यूमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसे डाउनलोड कीजिए. इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको एक स्ट्रैटेजिकली बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करने में ये बहुत मदद करेगा. सो व्हाट इज बिजनेस साइकिल? देखो, बिजनेस साइकिल का मतलब होता है कि हर एक बिजनेस, हर एक इकोनॉमी कुछ फ्लक्चुएशन से गुजरती है. ठीक है, इट इज नेवर स्टेबल. ऐसा नहीं है कि ऊपर जा रही है तो बस ऊपर ही जाती रहे, नीचे जा रही है तो नीचे ही जाती रहे, या फिर स्टेगनेंट रहे. राइट? ऐसा कभी नहीं होता. तो ओवरऑल इकोनॉमी जिन फ्लक्चुएशन से गो थ्रू करती है उसे हम कहते हैं बिजनेस साइकिल या इकोनॉमिक साइकिल. ये इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस के बारे में बताती है जो कि ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी को इम्पैक्ट करती है महीनों के लिए और सालों के लिए. ये पूरी इकोनॉमी वाइड फ्लक्चुएशंस है, तो इसीलिए ये हर एक इंडस्ट्री, हर एक बिजनेस, हर एक सप्लायर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, इन सबको इम्पैक्ट करती है. और जनरलाइज्ड वे में अगर मैं बताऊं तो बिजनेस एक्टिविटी पासेस थ्रू वेरियस फेजेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड डिप्रेशन. ये बिजनेस साइकिल जो है ये उसी का एक रिप्रेजेंटेशन है. इट अफेक्ट्स ओनली नॉट ओनली द इकोनॉमी बट ऑल्सो ऑल द बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स. ठीक है जी. तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. सिंक्रोनिक मूवमेंट है, जो बिजनेस साइकिल है वो हमेशा सिंक्रोनिक होती है. ऊपर जा रही है तो नीचे भी आएंगी, नीचे जा रही है तो ऊपर भी आएंगी. तो ये ऐसे ऐसे वेव लाइक मूवमेंट जो है हमेशा होगी जो कि सिंक में है. साइक्लिक फ्लक्चुएशंस, फेजेस हमेशा खुद को रिपीट करेंगे. एक बार अगर आप ऊपर गए हो तो ऐसा नहीं है कि आप उसके बाद आप सिर्फ नीचे ही जा रहे हो. देयर विल कम अ टाइम जब आप दोबारा से ऊपर जाओगे, एंड देयर विल ऑल्सो कम अ टाइम जब आप दोबारा से बिजनेस एंड एवरीथिंग विल गो डाउन. सो मूवमेंट्स आर नॉट सिमेट्रिकल. हो सकता है कि आप जब ऊपर जा रहे हो तो दैट मूवमेंट इज वेरी स्विफ्ट, वो बड़ी जल्दी हो गया और फेस जल्दी भी खत्म हो गया, लेकिन नीचे जाने वाला धीरे धीरे आया और बहुत लंबे टाइम रहा. ठीक है, फिर उसके बाद जो अगला था वो बहुत लेट आया. तो ऐसे में कितने मूवमेंट्स कितने टाइम बाद आ रहे हैं, कितने टाइम के लिए आ रहे हैं, ये सब चीजें प्रिडिक्ट करना इट इज इम्पॉसिबल. सो इट इज हाईली अनप्रिडिक्टेबल. ऑल्सो जो नीचे गिरने वाली मूवमेंट्स है, व्हेन द बिजनेसेस एंड एवरीथिंग इज फॉलिंग डाउन, ये बिजनेसेस थोड़े ज्यादा ये फेजेस थोड़े ज्यादा स्टीप होते हैं compared to when the businesses or economic cycle is going up. Right? So four phases we'll be discussing here. First is boom, that is पीक है ना. बूम मतलब जब बिजनेस इस्टेब्लिश हुआ है ना, या अपना अच्छे समय से गुजर रहा है, जब चीजें फ्लो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है. पीक जो है इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट है. फिर आता है नीचे गिरने का माहौल, दैट इज रिसेशन. रिसेशन जब अपने लोएस्ट पे होता है उसे हम कहते हैं ट्रफ या डिप्रेशन. और फिर आ जाती है डिप्रेशन के बाद रिकवरी. ठीक है, तो इन चारों फेजेस को वन बाय वन हम करेंगे. अब आपने कुछ नहीं करना, आपने ये चारों फोटोज, ये मैंने चार फोटोज लगाई हैं, आपने इनको याद रखना है. अगर आपने ये फोटोज याद कर ली तो आपको कोई साइकिल रिकॉग्नाइज करने में दिक्कत नहीं आएगी. सन उग रहा है ना, सूरज उग रहा है. गाड़ियां बहुत सारी हैं, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है. क्या दर्शाती हैं? लोग सुबह उठ के काम पे जा रहे हैं, है ना. तो लोग सुबह उठ के काम पे क्यों जा रहे हैं? बिकॉज बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं इकोनॉमी में. गुड्स एंड सर्विसेज बहुत ज्यादा बन रहे हैं, बहुत प्रोड्यूस हो रहे हैं. और क्यों प्रोड्यूस हो रहे हैं? बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड इन द इकोनॉमी. तो डिमांड एंड सप्लाई दोनों ही अपने पीक परफॉर्मेंस पे हैं. बहुत भयंकर तरीके से फैक्ट्रीज चल रही हैं, लोगों को पैसा मिल रहा है, प्रॉफिट्स कमाए जा रहे हैं. जो लोग काम करते हैं उन्हें वेजेस बहुत अच्छी मिल रही हैं, बेटर वेजेस, सैलरीज जो हैं वो बढ़िया हो रही हैं. क्यों? क्योंकि फुल कैपेसिटी पर इंडस्ट्रीज अपना काम कर रही हैं. प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई भी बहुत ज़्यादा है. सप्लाई मीटअप करने की कोशिश कर रही है डिमांड को, लेकिन डिमांड फिर भी बढ़ते जा रही है. ठीक है, तो सप्लायर्स अपनी फुल कैपेसिटी पर एंड इवन मोर लोन्स लेकर, पैसा इन्वेस्ट कर कर प्रोड्यूस जो है, प्रोडक्शन जो है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो बढ़ाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन अलॉन्ग साइड बढ़ते जा रही है. मार्केट बिकम्स टू हॉट टू हैंडल. लेकिन ये जो पीरियड है ये बहुत एक बेस्ट पीरियड, थिंग्स आर गोइंग ग्रेट, वैसे वाला पीरियड है. डिमांड बहुत ज़्यादा है बट इट इज़ ऑल्सो टू गुड टू लास्ट. ऐसी डिमांड बहुत लंबे टाइम नहीं चलती. तो इसे हम कहते हैं बूम.
अब जब यहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा है, डिमांड ऊपर जाए जा रही है और उसको मीटअप करने के लिए हम सप्लाई को भी बढ़ाए जा रहे हैं। एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर डिमांड रुक जाती है, लेकिन सप्लायर्स देख नहीं पाते। डिमांड पता है क्यों रुकती है? क्योंकि इन्फ्लेशन, प्राइजेस बढ़ते जा रहे हैं, प्राइजेस आर गोइंग अप। लोगों ने अब धीरे धीरे डिमांड करनी चीज़ों की कम कर दी है, गुड्स एंड सर्विसेज की कम कर दी है, लेकिन सप्लायर्स इतने नशे में अंधे हैं कि वो देख ही नहीं पा रहे और सप्लाईज अभी भी पीक पर जा रही हैं। ऐसे में क्या हो गया? ऐसे में डिमांड कम रह गई, सप्लाई ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो जब डिमांड इतनी नहीं होती और सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है तो क्या होता है? प्राइजेस आर फोर्स टू गो डाउन। लेकिन अभी प्राइजेस नीचे नहीं जाएंगे, अभी धक्का लगेगा। धक्का कैसे लगेगा? क्योंकि डिमांड अब इतनी है नहीं, कंज्यूमर्स डिमांड कर नहीं रहे लेकिन सप्लायर सप्लाई कर रहे हैं, तो इनके पास स्टॉक्स जो है वो पाइल अप करने लग जाते हैं, क्योंकि सामान बना बना कर रख लिया, बिक वो रहा नहीं। इकोनॉमिक एक्टिविटी इतनी फास्ट नहीं है जितनी पिछले फेज में थी। तो ऐसे में बिजनेसेस के जो सप्लाईज हैं वो पाइल अप होने लगते हैं, नए प्लान्स कैंसिल होने लगते हैं, वर्कर्स जो हैं वो मतलब उनको निकालना स्टार्ट कर देती हैं कंपनीज, बिकॉज दे कैन नॉट पे सच हाई सैलरीज एंड वेजेस। कंज्यूमर्स स्टॉप बाइंग एंड बैंक्स जो हैं वो रिफ्यूज कर देते हैं लोन देना, बिकॉज बैंक्स को भी दिखता है कि अब इतनी डिमांड नहीं है और फर्म्स अब दे आर गोइंग डाउन। ठीक है जी, तो इसे हम कहते हैं रिसेशन या क्राइसिस का मौसम, जहां पर डर के बादल आ जाते हैं। फिर आता है डिप्रेशन, कोई मूवमेंट नहीं, बिल्कुल खाली सुनसान वीराना, है ना। ऐसा क्यों? बिकॉज डिमांड आपकी ऑलरेडी इतनी कम हो गई थी, ध्यान नहीं दिया। कंज्यूमर्स वेट कर रहे थे कि अच्छा अब प्राइजेस नीचे जाने स्टार्ट हुए हैं, क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा थी ना पिछले फेज में, तो प्राइजेस को प्रेशर हुआ कि वो नीचे जाए। अब यहाँ पर प्राइजेस नीचे जा रहे हैं और बहुत लोएस्ट पे चले गए हैं, बट कंज्यूमर्स आर स्टिल नॉट बाइंग, थिंकिंग कि अभी भी शायद थोड़ा और नीचे जाएगा। suppliers are doomed, suppliers are not providing anything, they are not producing anything with a fear कि कुछ बिकना तो है नहीं। तो वो प्रोडक्शन एक्टिविटी इकोनॉमी में बिल्कुल रुक सी गई है, कोई जॉब पे नहीं जा रहा, सब अंडर पेड है, थोड़ा बहुत कुछ इकोनॉमी में बेसिक चीज़ें बन रही हैं, बिक रही हैं, लेकिन कोई इकोनॉमिक पेस नहीं पकड़ रही। फर्म्स शट डाउन होने लगती हैं, लोन्स कोई पे ऑफ नहीं कर पाता, लॉसेस होने लगते हैं, प्राइजेस जो हैं कंपनीज के वो फॉल डाउन करने लगते हैं। फिर आता है ऐसे बहुत लंबे इलोंगेटेड पीरियड के बाद पीरियड ऑफ रिकवरी, जब दोबारा से थोड़ा सा अब हम ट्रैक पे आने की कोशिश करते हैं, कंज्यूमर्स देखते हैं कि भाई इससे नीचे तो प्राइसेस अब नहीं जा रहे, तो दे स्टार्ट स्पेंडिंग मनी। अब वो हिम्मत करके थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, है ना, सेविंग्स थोड़ी सी कोशिश करते हैं, खरीदना, कंजम्पशन स्टार्ट करते हैं। ये देखकर प्रोड्यूसर्स को भी लगता है कि ठीक है अब हम थोड़ा सा वी कैन ऑल्सो स्टार्ट प्रोड्यूसिंग, तो प्राइजेस आर लोएस्ट, पीपल स्टार्ट बाइंग अगेन। बैंक्स को भी दिखता है कि थोड़ी थोड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी अब बूस्ट करने की ज़रूरत है, तो चीप लोन्स बैंक्स प्रोवाइड करने स्टार्ट करते हैं बिजनेसेस को एंड पीपल को, ताकि कंज्यूमर साइड से स्पेंडिंग बढ़े और सप्लायर साइड से प्रोडक्शन बढ़े। आइडियल वर्कर्स जो ऐसे खाली बैठे हुए थे वो अब जॉब्स पे जाने लगते हैं, डिमांड दोबारा बढ़ने लगती है, प्रोडक्शन रिज्यूम होती है और ऑप्टिमिज्म धीरे धीरे फिर से सूरज जो है वो उगने लगता है। ठीक है जी। सो दीज आर द 4 स्टेजेस, तो ये यहाँ पर हमने डिस्कस कर ली हैं, यहाँ पर आप इनको रिवाइज कर सकते हो। दिस इज द समरी ऑफ द होल लेक्चर। नाउ ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। व्हिच फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल इज कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड ग्रोथ, जहाँ पर बहुत स्पीड में ग्रोथ होती है, तो दैट इज बूम। सो सी वुड बी द आंसर। During which phase of the business cycle does unemployment increase and industries resort to price cuts? तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत इंक्रीज होने लगी है और प्राइस जो है वो कट डाउन करना स्टार्ट कर दिया है, तो वो रिसेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस साइकिल? मूवमेंट्स हमेशा प्रिडिक्टेबल होती हैं? बिल्कुल भी नहीं होती। ऑल इंडस्ट्रीज आर अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस? एब्सोल्युटली ट्रू। डाउनवर्ड मूवमेंट्स आर ऑलवेज वीकर देन अपवर्ड मूवमेंट? नो, डाउनवर्ड मूवमेंट आर स्ट्रॉन्गर। डाउनवर्ड एकदम जाएगा, अपवर्ड होने में टाइम लगता है। Business cycles occur only in manufacturing industries? Again, no. So B is the correct answer here. So now that we have completed the chapter, let me tell you, अगर आप जैब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये कुछ कोर्सेज हैं जिनको आप edutab.in पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। जैब के कोर्सेज में जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे आपको ये मास्टर कोर्स दिख जाएगा, जिसमें कि आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी जो कि रिकॉर्डेड सेशंस हैं, अपनी कन्वीनियंस पे आप देख सकते हो। लाइव क्लासेस हैं जिसमें कि आपको लाइव सेशंस के थ्रू एग्जाम से पहले रिवीजन हो जाएगा। कॉन्सेप्ट नोट्स मिलेंगे आपको रिवीजन के लिए अगेन, एंड पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। ब्रोशर में इसकी पूरी डिटेल्स दी हुई हैं, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो, एंड इस कोड का इस्तेमाल कर कर आप डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि मास्टर कोर्स जो है आपको डेमो लेकर देखना है ना, यू वांट टू जस्ट सी कि कैसा आपको फीचर्स लगते हैं, तो 2 दिन का डेमो कोर्स आपके लिए अवेलेबल है इन जस्ट ₹1।
अगर आपको चाहिए कि लाइव क्लासेस के थ्रू आपको कवर करना है सब कुछ, तो लाइव क्रैश कोर्स बैच 3 अवेलेबल है, जिसमें कि लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको, कॉन्सेप्ट नोट्स मिलेंगे, सॉल्व पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो 60 लाइव क्लासेस के थ्रू हम यहाँ पर सब कुछ कवर करेंगे, 15 लाइव क्लासेस पर कॉम्पोनेंट यहाँ पर दी जाएंगी। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज सेशन गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।